साथियों, हमारा विषय पातंजलि योग दर्शन पर चल रहा है। दूसरे खंड साधना पाद के 8वें सूत्र को। तो 8वें सूत्र में पातंजलि ऋषि क्या सूत्र दे रहे हैं और उसकी क्या गहरी व्याख्या है। तो जब भी हमें कोई किसी भी कारण से दुख की स्थिति पैदा होती है तो हमारे मन में जो पैटर्न बने हुए हैं, जो कि हमारे दिमाग ने संजो के रखे हुए हैं उन पैटर्न्स को, तो वैसी स्थिति आने पर स्वतः बचाव की भावना उत्पन्न होती है। क्योंकि वो विषय से जहां जरा सा भी पीड़ा हुई, जरा सा कष्ट हुआ, उस विषय से वो तुरंत भटक जाते हैं और विषय के विपरीत हो जाते हैं और सफलता से चूक जाते हैं। अब द्वेष को इस तरह से भी समझ सकते हैं साइकोलॉजी के अनुसार। साथियों, मैं योगी हेमदत्त गिरी आप सभी के चैनल योगी हेमदत्त गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, हमारा विषय पातंजलि योग दर्शन पर चल रहा है। दूसरे खंड साधना पाद के 8वें सूत्र को। तो 8वें सूत्र में पातंजलि ऋषि क्या सूत्र दे रहे हैं और उसकी क्या गहरी व्याख्या है। तो पहले समझते हैं सूत्र को। दुखानुशयी द्वेष, यानी दुख अनुशयी द्वेष, यानी दुख का अनुशय करने वाला द्वेष, यानी दुख के अनुभव के पीछे जो घृणा छुपी है, उस दुख के प्रति पीड़ा के कारण जो एक घृणा का भाव उस दुख से जुड़ा है, वो निरंतर हमारा पीछा करता है और वो हमारे चित्त में निरंतर स्थित रहता है, जिससे कि हम द्वेष कहते हैं। यहां पर समझिए, अगला क्लेश जो बता रहे हैं ऋषि वो है द्वेष। हमें जो भी जिन कारणों से भी कभी दुख मिलता है, हम उन कारणों से हमेशा बचना चाहते हैं। मन हमेशा उन कारणों से बचना चाहता है जिसके कारण की दुख की प्राप्ति हुई हो। इसी कारण से ऐसे विषय जिनके कारण हमें थोड़ा भी कष्ट या दुख की प्राप्ति होती है, तो उन विषयों को हम टालने का प्रयास करते हैं और ये टालने की आदत यानी प्रवृत्ति ही द्वेष कहलाती है। और न्यूरो एसोसिएशन के सिद्धांत को समझें तो जब भी हमें कोई किसी भी कारण से दुख की स्थिति पैदा होती है तो हमारे मन में जो पैटर्न बने हुए हैं, जो कि हमारे दिमाग ने संजो के रखे हुए हैं उन पैटर्न्स को, तो वैसी स्थिति आने पर स्वतः बचाव की भावना उत्पन्न होती है। तो यहां पर भी द्वेष एक कलेश का कारण बनता है, क्योंकि हमें साधना में हमेशा एक अच्छी सुखद अनुभूतियां नहीं होती। किसी भी कार्य में हमेशा सुखद अनुभूतियां नहीं होती। जहां सुख है वहां दुख भी है। तो सुख और दुख, इन दोनों का समन्वय, इन सब का बैलेंस ही ध्यान और मेडिटेशन और ध्यान की गहरी अवस्थाएं हैं। तो यहां पर ये द्वेष की भावना हमें निर्विष या सबीज किसी भी प्रकार की समाधि में या बल्कि मेडिटेशन या ध्यान की स्थिति में भी जाने में बहुत बड़ा क्लेश का कारण है। अगर साइकोलॉजी के अनुसार भी समझें तो हमारा सबकॉन्शियस यानी अवचेतन माइंड लगातार निरंतर दुखों से बचने के लिए हमें रिएक्टिव बनाता है। हम रिएक्ट करते हैं उन दुखों से बचने के लिए। तो यही द्वेष का वैज्ञानिक रूप है। फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स भी इस सिद्धांत को स्पष्ट करता है। द्वेष अगर ठीक से समझें तो एक तरह का बचाव तंत्र है, और यही बचाव तंत्र जब हमारी आदत बन जाता है, बार बार रिपीटेशन से जो न्यूरॉन्स के पैटर्न्स बनते हैं, लगातार रिपीटेशन से बार बार हम विषयों से भागना, उनसे बचना, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जीवन से लगातार भागता रहता है और जीवन में कहीं भी किसी भी रूप में, चाहे भौतिक स्थितियों में, भौतिक जीवन में, और ना ही आध्यात्मिक जीवन में, कभी उसे सफलता मिल नहीं पाती। क्योंकि वो विषय से जहां जरा सा भी पीड़ा हुई, जरा सा कष्ट हुआ, उस विषय से वो तुरंत भटक जाते हैं और विषय के विपरीत हो जाते हैं और सफलता से चूक जाते हैं।
अब द्वेष को इस तरह से भी समझ सकते हैं साइकोलॉजी के अनुसार, क्योंकि मैं सम्मोहन, हिप्नोटिस्ट ये सब करता रहा हूं, और सम्मोहन के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारियां, डिजीज तैयार होती हैं। कई बार किसी ने हमें अपमानित कर दिया, किसी ने हमारी किसी बात से इंसल्ट कर दी, ये छोटी मोटी बात हमें चुभ गई, किसी बात से हम हर्ट हो गए, अब वो बात हमें जीवन भर हमें याद नहीं रहेगी, लेकिन वो बीज हमारे अंदर पड़ा हुआ है और वो कार्य निरंतर अपना करता रहेगा, और हम उस विषय से भागते रहेंगे। जिस व्यक्ति ने, जिस पर्सन ने, जिन स्थितियों में हमें अपमानित हुए या हर्ट हुए, हम निरंतर उन स्थितियों से दूर भागेंगे, उनसे बचने का प्रयास करेंगे, और इसी बचने के प्रयास में हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी डिजीज तैयार होती हैं। थोड़ा विषय से अलग यही हिप्नोटिज्म में, सम्मोहन में होता है कि किसी व्यक्ति को गहरे ट्रांस में ले जाया जाता है, क्योंकि जो दबा हुआ विचार है, जो मन में दबा हुआ विचार है, वो जीवन भर प्रभावित करता है, डिजीज बनाता है। लेकिन वही विचार अगर माइंड से निकल जाए, जबकि वो अभी याद भी नहीं है, निकलने का एक ही साधन है, वो किसी तरह याद आ जाए, जो दबा पड़ा है वो रीओपन हो जाए। जब वो रीओपन हो जाता है तो वो अपने आप दुष्प्रभाव देना बंद कर देता है, और उसके बाद जैसे कि किसी सब्जेक्ट को हम गहरे ट्रांस में ले जाते हैं और बार बार उसे बैक टू बैक याद कराने का प्रयास करते हैं, और उससे जो रिजल्ट निकल कर आता है वो आश्चर्यजनक होता है। बहुत मामूली छोटी सी घटनाएं बहुत बड़े कारण पैदा कर देती हैं, और जब वो रीओपन होती हैं और वो फिर से याद आती हैं तो बीमारी तुरंत ठीक हो जाती है, डिजीज तुरंत लाभ मिलता है बिना किसी दवा के। जो डिजीज, जो बीमारी बरसों से आप झेल रहे थे, मात्र उस घटना के याद आ जाने से, क्योंकि सामान्य अवस्था में हमें हमारे साथ घटी हुई घटना याद नहीं आती, दबी पड़ी रहती हैं। लेकिन सम्मोहन की, जो कि कॉन्शस लेस स्थिति होती है, जब हमारा माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, उस स्थिति में माइंड के उन स्तरों को छुआ जा सकता, उन गहरी परतों को खोला जा सकता है जहां की ऐसे विचार बीज अवस्था में पड़े रहते हैं, और जब बीज अवस्था में होते हैं वो वृक्ष एक ना एक दिन बनते ही हैं, वही डिजीज का कारण भी बनते हैं। तो साथियों, द्वेष का फंदा क्या है, द्वेष के कारण क्या है, वो आप ठीक से समझ पाए होंगे और मैं ठीक से समझा पाया हूंगा। फिर भी अगर समझने में कहीं चूक हुई है, हमेशा की तरह कहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं लिखें, और कुछ सुझाव देना चाहते हैं मुझे तो आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं, और अपने कमेंट तो आप देंगे ही, उसके साथ ही जितना अधिक हो सके शेयर करें, लाइक मत करें, शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। और इसी के साथ ही वीडियो यहीं समाप्त करूंगा। आप खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, भौतिक जीवन में अनंत विकास करते हुए आध्यात्म के अनंत ऊंचाइयों को, अनंत शिखरों को छुएं। इसी अभिलाषा के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।